नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल के एस टू विज़न में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य का वृष राशि में गोचर एवं वृष राशि में चतुर्ग्रही योग का निर्माण। तो सूर्य 14 मई 2021 को ये वृष राशि में गोचर में जाने वाले हैं। और ये जो वृष राशि होती है ये सूर्य की फेवरेबल राशि नहीं होती है, जबकि वर्तमान समय में जो 3 ग्रह पहले से गोचर में है, राहु, शुक्र और बुध, उनके लिए वृष राशि उनकी फेवरेबल राशि होती है। तो उनका जो रिजल्ट यहाँ पे फल मिलेगा तो वो फेवरेबल है उनका गोचर, और जो सूर्य है इसके लिए अनफेवरेबल है। तो सूर्य 14 मई 2021 को इस राशि में प्रवेश करेंगे और 1 माह तक इस वृष राशि में समय व्यतीत करेंगे। तो अब सूर्य के गोचर की जो नक्षत्र का गोचर है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि नक्षत्र का गोचर जो है वो विशेष रूप से आपके जीवन में जो फल मिलते हैं हमें उसको निर्धारित करता है कि कैसे फल मिलने वाले हैं। तो सूर्य का गोचर जो है 11 मई 2021 से लेकर 25 मई 2021 तक कृत्तिका नक्षत्र में होने जा रहा है, ठीक है, जो कि सूर्य का खुद का नक्षत्र होता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में सूर्य की जो पोजीशन है वो फेवरेबल है, तो इस दौरान 25 मई तक, 11 मई से लेकर 25 मई तक सूर्य से आपको फेवरेबल रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद में 25 मई से 8 जून तक सूर्य का गोचर रोहिणी नक्षत्र में होने जा रहा है, और रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामित्व प्राप्त है उसका वो मून को, चंद्रमा को प्राप्त है। तो यदि आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट में चंद्रमा शुभ होकर के अपनी शुभ राशि में शुभ भाव में बैठे हैं, तो इस काल में भी 25 मई से 8 जून के काल में भी आपको जीवन में शुभ जो परिणाम है सूर्य के गोचर के फल के वो देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में 8 जून से 22 जून तक जो सूर्य है वो मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, और मृगशिरा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। तो यदि आपकी कुंडली में मंगल जो है बर्थ चार्ट में वो फेवरेबली प्लेस्ड हैं, तो इस दौरान 8 जून से 22 जून तक भी आपको जीवन में फेवरेबल जो रिजल्ट हैं सूर्य के वो देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं एक एक करके सभी 12 राशियों की, कि सभी 12 राशियों को इन 4 ग्रहों का जो योग है उसका कैसा फल जीवन में देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होकर के आपके धन भाव पर गोचर करने जा रहे हैं, जहाँ पर पहले से ही 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जिनमें एक हैं राहु, बुध और शुक्र। तो राहु, बुध और शुक्र तो वृष राशि में फेवरेबल होते हैं, लेकिन सूर्य के लिए वृष राशि बहुत फेवरेबल राशि नहीं होती। ये पृथ्वी तत्व की राशि होती है और सूर्य अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं। तो सूर्य की एनर्जी का संचरण यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि धन भाव का लॉर्ड और बाकी उसके अपने मित्रों के साथ में वो फेवरेबल होकर के यहाँ पर बैठा है, तो धन की स्थिति मेष राशि के जातकों के लिए अच्छी रहने वाली है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन पिता की सेहत का आप ख्याल रखें। परिवार में मतभेद की स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है, अतः सावधान रहें और वाणी का सावधानी से उपयोग करें, क्योंकि सूर्य जो है वो एक क्रूर प्लैनेट है, और जो द्वितीय भाव होता है वो वाणी भाव भी होता है। तो वाणी भाव में और कुटुंब भाव में कोई भी क्रूर प्लैनेट आने से क्या होता है कि वो आपके कुटुंब के सदस्यों के साथ आपके संबंध खराब करा देता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं वृष लग्न की। तो वृष लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए ये चतुर्ग्रहों का योग जो है आपके लग्न पर ही बना हुआ है, तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को काफ़ी प्रभावपूर्ण बना रहा है। यहाँ पे राहु, बुध, शुक्र काफ़ी फेवरेबल है इस वृष राशि में। वृष राशि इनकी फेवरेबल राशि है, लेकिन सूर्य जो है, जो कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के ये 14 मई को इस वृष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि सूर्य के लिए बहुत फेवरेबल राशि नहीं होती है। तो यदि आप हृदय संबंधी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपनी हेल्थ को लेकर के सावधान रहें, और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम भी बढ़ सकती हैं, उसको लेकर के भी आप सावधान रहें। और साथ में पिता के स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रखें, क्योंकि सूर्य से पिता का भी विचार किया जाता है। बाकी कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, जीवन में सफलताएं अर्जित करेंगे, और आपका प्रभाव भी समाज में बढ़ा चढ़ा रहेगा। तो हर दृष्टि से अच्छा है, बस हेल्थ को लेकर के, अपनी और पिता की हेल्थ को लेकर के आपको सावधान रहने की
सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों की। तो सूर्य आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव पर गोचर करने जा रहे हैं, जो कि लॉस यानी कि व्यय का भाव कहलाता है। तो इस दौरान आपको आपके फिजिकल स्टेमिना में कमी का अनुभव हो सकता है। हेल्थ को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। सूर्य यहाँ 12th भाव में राहु से युति के साथ में युति में आने वाले हैं, अतः बीमारियों से आपको सावधान रहना चाहिए। सीरियस हेल्थ इश्यूज उभर सकते हैं, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ विशेष रूप से आप सावधान रहें, सतर्क रहें। पराक्रमेश का 12th भाव में गोचर में जाना आपके प्रोफेशन को लेकर विदेश यात्रा के भी योग बना रहा है, और तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का भी विचार किया रहता है। तो थर्ड लॉर्ड का 12th भाव में जाना व राहु से अफेक्टेड होना छोटे भाई बहनों को भी हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। तो हेल्थ को लेकर के आप विशेष रूप से सावधान रहें। बाकी अगर हम बुध और शुक्र की स्थिति को हम देखते हैं और राहु की, तो ये यहाँ पे फेवरेबल हैं 12वें भाव में। लेकिन फेवरेबल ये किस चीज़ के लिए है? विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए। ठीक है, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का भाव होता है, स्पिरिचुअलिटी का भाव होता है, खर्चों का भाव होता है। तो अगर पॉजिटिव साइड में हम इसको देखते हैं तो पॉजिटिव साइड में तो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो नेगेटिव वाला फल देगा ये सूर्य देगा, क्योंकि सूर्य वृष राशि में यहाँ पे फेवरेबल नहीं होता है। तो इसलिए हेल्थ को लेकर विशेष रूप से हम सावधान रहें। अब बात करते हैं कर्क लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों की। तो चतुर्ग्रही योग जो है ये आपके 11वें भाव में बन रहा है। तो सूर्य आपकी कुंडली में 2nd भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव पर गोचर करने जा रहे हैं 14 मई से। तो धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। आय के स्रोतों में वृद्धि होने के योग बने हुए हैं, क्योंकि बुध और शुक्र फेवरेबल होकर के बैठे हैं, राहु भी वहाँ पर फेवरेबल हैं। तो आमदनी के हिसाब से ये अच्छा योग है। बड़े भाई बहनों एवं कुटुंब के सदस्यों के बीच मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, अतः यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। पिता एवं पिता तुल्य व्यक्ति से धन की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं, परंतु सूर्य की इस भाव में स्थिति भाई बहनों से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिला पाएगी। यदि किसी आर्टिस्टिक क्षेत्र से, कलात्मक जगत से आप जुड़े हुए हैं तो इस दौरान आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में प्रॉब्लम आ सकती है, अतः यहाँ पे आपको थोड़ा सावधान भी रहने की ज़रूरत है आपके संबंधों को लेकर के। अब बात करते हैं सिंह लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों की। तो आपके लिए चतुर्ग्रही जो योग है आपके 10वें भाव में बन रहा है, और लग्न लॉर्ड जो है सूर्य वो 14 मई को यहाँ पर आपके 10वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। और सूर्य के प्रवेश के साथ ही आपके लिए बेहतरीन कैरियर को लेकर के संभावनाएं, स्थितियाँ बनने जा रही हैं। सूर्य आपके लग्न के स्वामी योग के 10वें भाव पर गोचर करने जा रहे हैं, जहाँ पहले से राहु विराजमान है। सूर्य की 10वें भाव में वृष राशि में उपस्थिति आपको आत्मनिर्भर बनाएगी, संघर्ष करने की क्षमता देगी। कार्य क्षेत्र पर आप अपना प्रभाव बना पाएंगे। अपनी बुद्धिमत्ता से आप बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेंगे और अपना वर्चस्व कायम करेंगे। कार्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्ति के आपके लिए योग बन रहे हैं। काफ़ी परिश्रमी रहेंगे आप, और अपने स्वयं के प्रयासों के कारण आप सफलता प्राप्त करेंगे। इस दौरान आपका व्यक्तित्व भी काफ़ी आकर्षक रहेगा। अच्छे वस्त्र धारण करेंगे, सौंदर्य प्रसाधनों की ओर आकर्षित होंगे। सूर्य का ये गोचर ये भी दर्शाता है कि इस दौरान आपके नैतिक आदर्श भी उच्च कोटि के रहेंगे। आप सदाचारी रहेंगे, समाज में काफ़ी सम्मानित व्यक्ति के तौर पर आप मान्यता प्राप्त करेंगे। तो काफ़ी अच्छा योग आपके लिए बेहतरीन योग बना हुआ है। अब बात करते हैं कन्या लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों की। तो आपके लिए 4 ग्रहों का जो योग है ये आपके भाग्य भाव में बन रहा है। तो यहाँ पर जो है राहु जो पहले से ही विराजमान है वृष राशि में, तो ये शुभ राशि में है। बुध और शुक्र भी शुभ राशि में है, क्योंकि बुध और शुक्र भी टॉरस साइन में शुभ होते हैं। शुक्र की तो खुद की राशि है और बुध की मित्र राशि है, लेकिन सूर्य का जो गोचर है यहाँ पर वो शुभ नहीं है। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि जो 12वां भाव है ना उसकी लॉर्डशिप है आपकी कुंडली में सूर्य के पास। और 12वां भाव जो होता है उससे हम लॉस का विचार करते हैं, खर्चे का विचार करते हैं, हॉस्पिटल का विचार करते हैं, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। और विदेशी भूमि का भी विचार 12वें भाव से करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का, रिलीजन का भी विचार करते हैं।
लेकिन अभी क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है तो यहाँ पर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा भाग्य भाव पर सूर्य का गोचर वृष राशि पर जो 14 मई से होने जा रहा है वो फेवरेबल नहीं है। सेकंड लॉर्ड यदि 9th भाव में 12वें भाव का स्वामी यदि 9th भाव में फेवरेबल साइन में ना हो तो ये व्यक्ति को हाईली सीक्रेटिव और हॉस्टाइल पर्सन बनाता है, जो कि धर्म, स्पिरिचुअलिटी, हायर विजडम, इन सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके के योग बनाता है, क्योंकि ये जो 12वां जो भाव है ना, यही दोष वाला भाव है। और यहाँ पर क्योंकि ये दोष इसको लग जाता है सूर्य को, तो ये अपना मेल्फिक प्रभाव देगा। तो आपको बहुत संभल कर रहना है अपने कार्यों में। जो भी आप काम करें सोच समझ के करें, सावधान रहें हेल्थ को लेकर के भी हर तरीके से। अब बात करते हैं तुला लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों की। तो आपके लिए ये 4 ग्रहों का जो गोचर है आपके अष्टम भाव पर होने जा रहा है। वर्तमान में राहु, शुक्र, बुध अष्टम भाव में गोचर में है और सूर्य 11 भाव के स्वामी होकर 14 मई 2021 को अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। तो सूर्य यहाँ अष्टम भाव में वृष राशि में फेवरेबल नहीं है, अतः आपको आर्थिक क्षति उठानी पड़ सकती है। आपके साथ चीटिंग, फ्रॉड, चोरी इत्यादि हो सकता है, अतः सावधान रहें और किसी भी तरीके का रिस्क लेकर काम करने से बचें, अन्यथा आपको आपकी इस प्रवृत्ति के कारण आर्थिक क्षति उठानी पड़ सकती है, अतः सावधान रहें। जॉइंट इन्वेस्टमेंट से भी बचें, अन्यथा नुकसान उठाना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। वर्तमान समय में आपके अष्टम भाव में व्ययेश, बुध, अष्टमेश शुक्र व राहु भी गोचर करें, अतः धन को लेकर सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक चंद्र राशि के जातकों की। तो आपकी कुंडली में चतुर्ग्रही योग आपके सप्तम भाव में बना हुआ है। यदि किसी विदेशी कंपनी या एमएनसी में आप कार्यरत हैं तो कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता के योग बने हुए हैं। आकस्मिक लाभ के भी योग बने हुए हैं। कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग से सहयोग की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं धनु लग्न एवं धनु चंद्र राशि के जातकों की। तो आपकी कुंडली में चतुर्ग्रही योग आपके 6ठे भाव में बनने जा रहा है, जहाँ पहले से ही जो है राहु, शुक्र और बुध विराजमान है। कार्य क्षेत्र पर आपको आपके कलीग्स का सहयोग मिलेगा। आय की स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। यदि स्टूडेंट हैं और हायर एजुकेशन के लिए लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो इस कार्य में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका झुकाव धर्म एवं आध्यात्म की ओर रहने के भी योग बने हुए हैं आपके लिए। अब बात करते हैं मकर लग्न एवं मकर चंद्र राशि के जातकों की। तो आपकी कुंडली में गोचर में चतुर्ग्रही योग आपके पंचम भाव पर बनने जा रहा है, जहाँ पहले से ही राहु, शुक्र, बुध विराजमान है। कर्मेश शुक्र पंचम भाव पर अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, अतः कार्य क्षेत्र में स्थिति फेवरेबल रहने वाली है। बुध आपके भाग्येश एवं षष्ठेश होकर के पंचम भाव पर गोचर में है 26 मई तक। तो इस दौरान आप डेली रूटीन लाइफ में समस्याओं को सुलझाते हुए आगे बढ़ेंगे और सामान्य तौर पर खुशियां बटोरेंगे, जीवन में संतुष्टि प्राप्त करेंगे और शत्रुओं को अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर आप पराजित करने में सफल होंगे। प्रेमी प्रेमिका से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अतः सावधान रहें। इस दौरान आपकी रुचि फाइनेंस फील्ड में हो सकती है और आप एक अच्छे फाइनेंशियल सलाहकार समझे जाएंगे। 14 मई 2021 को सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव पर अपने अनफेवरेबल राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपके कार्यों में अचानक से व्यवधान पड़ सकता है। यदि विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में व्यवधान पड़ सकता है किसी आकस्मिक घटना के कारण। इस दौरान आपका रुझान रिसर्च इत्यादि गतिविधियों में भी हो सकता है, जिसके माध्यम से धन वृद्धि प्राप्ति करने के योग बने हुए हैं। बच्चों के साथ आपका व्यवहार थोड़ा अथॉरिटेटिव रहेगा, जिसके कारण आपकी लव लाइफ और आपके बच्चों के साथ में आपके रिलेशन डिस्टर्ब हो सकते हैं, अतः आप सावधान रहें। अब बात करते हैं कुंभ लग्न एवं कुंभ चंद्र राशि के जातकों की। तो चतुर्ग्रही योग आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बनने जा रहा है, जहाँ पर पहले से ही शुक्र, बुध और राहु विराजमान है। शुक्र भाग्येश एवं चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में बैठ करके पारिवारिक सुख को बढ़ा रहे हैं और भाग्य के सुख में भी वृद्धि कर रहे हैं। बुध अष्टमेश और पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में फेवरेबली गोचर कर रहे हैं और आपके ज्ञान एवं रिसर्च की जो प्रवृत्ति है आपके अंदर उसको सकारात्मक बना रहे हैं। और सूर्य आपके सप्तमेश होकर चतुर्थ भाव पर गोचर करने जा रहे हैं 14 मई 2021 को वृष राशि में, जो कि सूर्य की फेवरेबल राशि नहीं है। अतः पारिवारिक माहौल
एवं अपनी हेल्थ को लेकर के सावधान रहें, अपने पिता की हेल्थ को लेकर के भी बहुत सावधान रहें। अब बात करते हैं मीन लग्न एवं मीन चंद्र राशि के जातकों की। तो चतुर्ग्रह योग आपकी कुंडली में आपके तीसरे भाव पे बनने जा रहा है। शुक्र आपके अष्टमेश और पराक्रमेश होकर तीसरे भाव पर गोचर में है। बुध आपके सुख भाव के स्वामी एवं सप्तमेश होकर फेवरेबल वृष राशि में गोचर में है। तो परिवार में सुख का माहौल रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन भी इस दौरान काफ़ी प्रभावपूर्ण रहेगी। और सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी होकर यानी कि रोगेश होकर तीसरे भाव पर गोचर करने वाले हैं 14 मई 2021 को। तो हेल्थ को लेकर के आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वृष राशि सूर्य की फेवरेबल राशि नहीं होती है। और साथ ही आपके लग्न के लॉर्ड जुपिटर अपने स्थान से 12वें भाव पर गोचर में है, जो कि व्यय का भाव, हॉस्पिटल का भाव होता है। अतः अपनी हेल्थ को लेकर के विशेष रूप से आप सावधान रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9560263278, बट उसके लिए चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।